नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं एस्टेट और रीट का जो पाठ्यक्रम हमने शुरू किया था, और उसमें हमने अभी तक 5 वीडियो कर लिए हैं, 5 क्लासेस लगा ली हैं हिंदी विषय की। दूसरे विषयों की भी लगाएंगे, फिलहाल हिंदी की ये 5-7 वीडियो पहले बना लेते हैं, उसके बाद में वो दूसरी एसएसटी वगैरह शुरू करेंगे। तो हिंदी में हमने जो है वर्ण विचार कर लिया था, शब्द विचार कर लिया था, और उस शब्द विचार में जो है हमने संज्ञा प्रकरण किया था। और संज्ञा प्रकरण जो पहला जो टॉपिक किया था, उसमें हमने संज्ञा के बारे में तो पढ़ लिया, उसके भेद के बारे में पढ़ लिया। अब संज्ञा प्रकरण से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं, उन विशेष बातों का जो है हम उन विशेष बातों को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए, तो हमने कल जो है संज्ञा और उसके भेद पढ़ लिए थे। उसके बाद में क्या होता है, कई बार संज्ञा परिवर्तन हो जाता है, यानी दिखाई हमें कुछ देता है और होता कुछ है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं और वहां पर जो है कालिदास भारत के शेक्सपियर थे, ठीक है। अब ये वाक्य है और इसमें आपको यहां देखिए मैं कुछ वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं, और ये आपने बताना है क्या है, ठीक है, कौन सी संज्ञा है। तो देखिए यहां कालिदास है, भारत है और शेक्सपियर है, ठीक। तो कालिदास क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, ठीक है। भारत एक स्थान का नाम है, देश का नाम है, और शेक्सपियर है वो भी एक व्यक्ति का नाम है। तो हमने जब संज्ञा का पहला भेद पढ़ा था, उसमें यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति का, किसी स्थान का, विशेष वस्तु का जो बोध कराए वह शब्द कौन सी संज्ञा होती है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, प्रोपर नाउन होती है। लेकिन यहां भी देखें तो ये भी व्यक्ति और ये भी व्यक्ति और ये स्थान है, तीनों ही एक हिसाब से देखें तो तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में है नहीं। कैसे? जब दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, यहां कालिदास और शेक्सपियर की तुलना की जा रही है। भी जो कालिदास है वो भारत का, शेक्सपियर है, तो यहां दो व्यक्तियों की तुलना है। किसकी? कालिदास और शेक्सपियर की। तो देखिए यहां पर एक व्यक्तिवाचक और दूसरा जातिवाचक का कॉमन है। हो सकता है कालिदास जो है वो भारत का है, तो अब्दुल रहीम करीम जो है हो सकता है वो पाकिस्तान का शेक्सपियर हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यहां देखिए, देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात जो मैंने कहा था, अंग्रेजी में हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा, एक ही बात है। तो ये यहां जो कॉमन से है, ये कॉमन से हम समझेंगे कि कॉमन दोनों में कॉमन कौन है? भी भारत का ये है शेक्सपियर, भारत कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर है, तो पाकिस्तान के शेक्सपियर कोई और होगा, बांग्लादेश का कोई और होगा, ऐसे हो सकता है। तो दोनों में कॉमन कौन हुआ? शेक्सपियर हुआ। तो ये शेक्सपियर जो है यहां क्या है, ये व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञा है। यानी जो चीज कॉमन है वो कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि ये जो यहां पर इसके साथ तुलना की है, तो आपके लिए नियम क्या रहेगा कि जहां दो व्यक्तियों की तुलना हो और जिस व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, यानी जिसके साथ तुलना की जाती है, वह व्यक्ति हमेशा क्या होता है? जातिवाचक होता है। क्या होता है? जातिवाचक होता है, ठीक है। आई बात समझ में? यानी दो की तुलना जहां है, तो जो जिसके साथ तुलना कर रहे हैं वह जातिवाचक होगा और दूसरा क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। तो यहां इस वाक्य में कालिदास जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक है, और ये जो शेक्सपियर है ये क्या है? ये जातिवाचक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। और भारत एक देश का नाम है, भारत एक स्थान का नाम है, और भारत एक ही है। जो एक है अपने आप में वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। इसलिए ये दो संज्ञा इसमें व्यक्तिवाचक है और एक कौन सी है? जातिवाचक है। चलिए, ये तो था एक टाइप। यहां संज्ञा दिखाई कुछ दे रही थी, निकली कुछ। दूसरा ये कहें देखिए यहां क्या है, कमला तो हमारे घर की लक्ष्मी है, ठीक है। अब यहां देखिए कमला, घर, लक्ष्मी, ठीक है। अब देखिए यहां जो आपने ये बताना है तीनों में कौन कौन सी संज्ञा है। कमला किसी व्यक्ति का नाम है, किसी महिला का नाम है,
ठीक है, घर एक स्थान का नाम है, लेकिन स्थान कैसा है, कौन सा है, वो भी आपने देखना है। और लक्ष्मी भी किसी महिला या किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहां जो है वो एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि कमला की और तुलना की जा रही है लक्ष्मी के साथ। कमला की तुलना लक्ष्मी के साथ की जा रही है। तो यहां देखिए व्यक्तिवाचक कौन सा और जातिवाचक कौन सा है। तो हमने पिछले उदाहरण में सीखा था जिसके साथ तुलना की जाती है वह क्या होता है, वह जातिवाचक होता है। तो देखिए कमला जो है साधारण है और लक्ष्मी विशेष है। भी कमला हमारे घर की लक्ष्मी है तो हो सकता है सरोज इनके घर की लक्ष्मी है, फलां के घर की लक्ष्मी है, जो किसी के घर की लक्ष्मी है। तो यहां दोनों में कॉमन कौन हुआ, लक्ष्मी हुई। यानी जिसके साथ तुलना करते हैं वह क्या होता है, वह संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे ही पवन तो हरिश्चंद्र है, ठीक है। अब देखिए यहां दो है, एक है पवन एक है हरिश्चंद्र। यहां पवन हरिश्चंद्र हो सकता है तो किसी और के लिए कोई हो सकता है कि जो है जो सुरेश है वो भी किसी कोई दूसरा व्यक्ति कहे सुरेश तो हरिश्चंद्र है, ये भी कह सकता है। हरिश्चंद्र का मतलब है कि यहां कॉमन, तो ठीक है। तो यहां ये व्यक्ति जो है ये प्रसिद्ध है या इसके साथ तुलना की जा रही है, ये क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। और जो है ये कौन सा रह जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। तो जो व्यक्ति होता है व्यक्ति का नाम भी जातिवाचक संज्ञा हो सकता है जब उस व्यक्ति की किसी के साथ तुलना की जाती है तो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अच्छा देखिए एक चीज और, एक और प्रसिद्ध उदाहरण है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया, कई जगह देखा है, जैसे जय चंदों से बचो, ठीक। एक बात ध्यान रखने वाली है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना है आपने, गांठ मार ले इस बात की कि व्यक्तिवाचक जो है वो कभी बहुवचन नहीं हो सकता, हमेशा एक वचन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो है वो अपने आप में एक ही होता है। जब हमने पहली बार जब बात की थी तो ये कहा था कि व्यक्ति यूनिक जो अपने आप में एक है वही क्या होता है, वही व्यक्तिवाचक होता है। तो जयचंद यहां क्या है, जयचंदों से बचो, जयचंदों से बचो, तो जयचंदों से है। जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जयचंदो यानी जयचंद जैसे धोखेबाजों से बचो। तो जयचंद जो है वो क्या हो गया यहां पर, यहां जयचंद क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जब एक किसी व्यक्ति का या स्थान का नाम है और वो बहुवचन में है तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक कभी हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होता है। तो ये चीजें थी जब संज्ञा बदल जाती है। इसी तरीके से देखिए क्या होता है, कई बार जो है जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था। देखिए अब यहां आपसे पूछ ले कि नेताजी जो है वो कौन सी है, कौन सी संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए नेताजी ने कहा, अब नेता तो है वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेता है। तो नेता क्या हो गए, नेता तो एक कॉमन हो गया, सभी के लिए प्रयोग करते हैं। तो नेता जो है हिसाब से देखें तो जातिवाचक संज्ञा होता है। कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। नेता क्या होगा, जातिवाचक। लेकिन नेताजी ने कहा, अब नेताजी जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ, सुभाष चंद्र बोस के लिए। सुभाष चंद्र बोस के लिए अगर ये प्रयोग हुआ है तो फिर क्या होगा, ये नेताजी वो तो एक ही थे। वैसे तो नेताजी घर घर घूमते हैं, जब अभी चुनाव जब आएंगे तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, नेताजी का अर्थ यहां क्या है, सुभाष चंद्र बोस है। तो यहां पर ये नेताजी जो है वो जातिवाचक संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो यहां पंडित जी की बात कौन सी है, पंडित जी तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं इस देश में, लेकिन पंडित जी का मतलब है यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू है तो वो तो अपने आप में एक थे, तो ये पंडित जी कौन सी संज्ञा होगी, ये होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बापू ने कहा
बापू ने कहा करो या मरो, तो बापू कौन सा, महात्मा गांधी। तो वो जो है इस तरीके से जो है ये जो जातिवाचक में दिखते हैं, कॉमन नाउन दिखते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक में बदल जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था हमारे संज्ञा जब परिवर्तन हो जाती है, संज्ञा दिखाई कुछ देती है, संज्ञा होती कुछ है, तो वो ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा से सबसे ज्यादा जो है प्रश्न उठते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा जो है सर्वनाम से भी बनती है, सर्वनाम से बनती है, जैसे अपना, अपना सर्वनाम है तो इससे क्या बन जाएगा, अपनापन बन जाएगा। ठीक है, और सर्व जैसे है, सर्व के साथ अगर स्व लग गया तो क्या बन गया, सर्वस्व। ठीक है, ऐसे ही जो है क्रिया से बनती है, जैसे चढ़ना है, चढ़ना से चढ़ाई, लिखना है, लिखना से लिखाई। ठीक है, और इसी तरीके से जो है विशेषण से बन सकता है, विशेषण से, विशेषण से भी बनता है। कैसे, साफ, साफ किसी का गुण है, विशेषण है, साफ से क्या बन गया, सफाई। बुरा से क्या बन गया, बुराई। लाल से क्या बना, लालिमा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इनसे बन सकते हैं। और इसी तरीके से अव्यय से भी बनते हैं, अव्यय से, अव्यय से कैसे, अव्यय क्या होते हैं जो नहीं बदलते, जैसे भीतर, भीतर से भीतरी, अंदर से अंदरूनी। ठीक है, तो ये ऐसे करके जो है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये बता देंगे कि जो चढ़ाई है, चढ़ाई बना है, चढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा बनी है कि किससे, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से, अव्यय से, किससे बनी है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहां से आपसे पूछी जा सकते हैं। तो ये जो है आपको इस तरह के ध्यान भी रखना है कि जैसे बुरा है तो बुरा क्या है, किसी गुण का नाम है, और गुण क्या होते हैं, गुण जो है वो विशेषण होते हैं। ठीक है, लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया है, लिखना काम करना, तो लिखना जो है एक क्रिया है, क्रिया से बनने वाली लिखाई होगी, लिखावट होगी। ठीक है, ऐसे ही जो है सर्व क्या है, सर्व यानी सभी, तो ये सभी, ये क्या है, एक सर्वनाम है, इसके साथ स्व लग गया, सर्वस्व, तो ये किससे, विशेषण से बना। तो इस तरीके की जो है चीजें यहाँ संज्ञा प्रकरण से पूछी जा सकती हैं। तो अभी जो है इस वीडियो के बाद में जो है हम दोनों वीडियो हम आप देखेंगे, तो उसके बाद में आपको एक टेस्ट भी लगाना है, वो टेस्ट हम अपनी वेबसाइट पर जारी करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और हमारी जो वेबसाइट है वो भी आप गूगल क्रोम के अंदर या किसी दूसरे ब्राउजर के अंदर जा करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। www.samrpan.in, ये जो हमारी वेबसाइट है यहाँ से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जाकर के आप टेस्ट वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, वीडियोस वगैरह, या फिर टेक्स्ट मैटर, PDF वगैरह जो है वो आप सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।